नमस्कार दोस्तों, बच्चों की शिक्षा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपसे बच्चे से रिलेटेड है। पूरी वीडियो को पूरा देखें बहुत ही दोस्तों। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूँ ईडब्ल्यूएस डीसी एडमिशन के बारे में। और आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं मुझे कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछते हैं, और बहुत से आप में से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल को लेकर। ये सवाल है कि आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट भी है, मतलब कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते हैं, या आपके पास अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी है, मतलब कि आप डीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम दोनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरें जिससे कि हमारे बच्चों का नाम आने के चांसेस स्कूल में ज्यादा हो। देखिए, सबसे दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी है, आपके पास बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी है, या बच्चे के फादर का जाति प्रमाण पत्र है, तो आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में अपनी मर्जी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि आप जिस भी कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल सही होना चाहिए, अनएक्सपायर्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर इनकम सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी या तो 6 महीने होती है या 1 साल होती है। वो आपको चेक करना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपको देखना है लगा पाएंगे आप या नहीं लगा पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका अनएक्सपायर्ड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इन कैटेगरीज के अंदर फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर साल जमा करवाना होता है। देखिए, अगर आप डीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप बच्चे का जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, डीजी कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पे आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं की जाएगी स्कूल की तरफ से हर साल। बट अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाकर अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए, इस फॉर्म को भरते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आपको हर साल इनकम सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना होता है। और ये प्रैक्टिकली होता है, ऐसा रिटन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है डीओई की गाइडलाइंस में, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता है। मैं बहुत से पेरेंट्स पे एडमिशन हुआ है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और पेरेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट वहां पर देना होता है। बट जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको वहां पे हर साल नहीं देना होता है। आपको एक बार जो आपका एडमिशन बच्चे का हो गया तो हो गया, जिस क्लास तक वो स्कूल होगा, मिनिमम आपके बच्चे को 8 क्लास तक पढ़ाया जाता है। बट दिल्ली के नियम के अनुसार, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के भी फॉर्म निकलते हैं, उसके आधार पर आपके बच्चे को 12th तक पढ़ने का अधिकार है। बट जब आप स्कूल चूज करते हैं, वहां आपको ध्यान रखना है आप किस स्कूल को सिलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो जो स्कूल है जो आपने सिलेक्ट किया है वो केवल 5th क्लास तक हो सकता है वो जो स्कूल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो 8th क्लास तक हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे वहां आपको स्कूल की जो कैटेगरी है वो ध्यान से देखनी है कि कितने क्लास तक वो स्कूल चलाया जा रहा है, कितने क्लास तक वो स्कूल रिकॉग्नाइज है। अगर 5th क्लास तक रिकॉग्नाइज स्कूल होगा तो आपको वहां पर केवल 5th क्लास तक ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तो आपको स्कूल का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो स्कूल आप कैसे चयन करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक आपको चयन करना है स्कूल का फॉर्म भरने के टाइम में। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ इस सवाल का जवाब कि आप दोनों कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम आने के चांसेस ज्यादा है, तो दोनों कैटेगरी को प्रायोरिटी दी गई है। केवल 25% जो सीट है दोनों कैटेगरी के लिए मिक्स होती है, केवल 3% जो सीट है वो सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए अलग से रिजर्व रखी जाती है, और 22% जो सीट है इन दोनों कैटेगरीज के लिए होती है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए। तो मैं आप सभी से अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही हो, सही तरीके से बने हो, और आप डिजर्व करते हो, आपका बच्चा डिजर्व करता हो, तभी आप ये फॉर्म भरिए। और
आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे शिक्षा प्राप्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।